हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जोंग सैंगवान फैमिली से कुछ लोगों के साथ गोल्डन सॉर्ड सेक्ट में सेक्ट मास्टर और बाकी के लोगों को बचाने के लिए आ गया था। और आते ही एक ह्यूमन हुए स्टेज के 6 लेवल के बंदे को गाजर मूली की तरह काट के रख दिया होता है। अब आगे तो दोस्तों हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हम देखते हैं जोंग को उस लड़के को मरते हुए देख के कमीना सीनियर डिसाइपल और डेकन एल्डर शेव प्लस सेक्ट मास्टर झेंग तो हैरान हो चुका था। तो जोंग उस लड़के को मरने के बाद बहुत ही कूल अंदाज में कहता है, क्या कोई और है जो मेरे हाथों से मरना चाहता है? तो इस बार सीनियर डिसाइपल टियानमिंग आगे आते हुए कहता है, हाँ मैं हूँ। क्या तेरी हिम्मत है मुझे मार पाने की? अगर है तो आ मुझे मार के दिखा। तो पीछे से एल्डर शियाओ सोचता है, अब ए हुई ना बात, ये लड़का टियानमिंग ह्यूमन हुई स्टेज के 8 लेवल पे है, अब तो वो लड़का जरूर मरेगा। तो हम देखते हैं दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देता है। तो जैसे ही उन दोनों के अटैक आपस में टकराता है तो हम देखते हैं जोंग के लेवल ज्यादा होने की वजह से उस कमीने को अटैक रोकने में बहुत ही परेशान हो रहा होता है। तो तभी जोंग फाइट जल्दी से खत्म करने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रेशर का यूज करता है और थोड़ा ज्यादा प्रेशर का यूज करके जबरदस्त स्लैश मारता है, जिससे टकराते ही उस बंदे की काम वहीं पर ही तमाम हो जाता है। मतलब वो बंदा मर जाता है और उसके मर जाने के बाद जोंग एल्डर शियाओ के गले पे अपना स्वॉर्ड रख के उससे कहता है, अब तेरी बारी है कमीने। तो वो कमीना माफी मांगते हुए प्यार से कहता है, योर एक्सलेंसी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो जोंग कहता है, ठीक है तो मैं तुझे फिर से बता दूं, अगर तूने ऐसा फिर से किया या फिर तेरे फैमिली के कोई भी बंदा हमारे हेवनली स्वॉर्ड अलायंस को ऑफेंड किया तो फिर मैं खुद आके तेरे फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मतलब तेरे फैमिली के हर मेंबर को मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। तो वो कमीना डर के मारे तो कांपते कांपते नीचे बैठ के रोते रोते कहता है, प्लीज मास्टर मेरे जान बख्श दीजिए, अब चाहे तो मैं इसके लिए आपको कॉम्पनसेशन भी दे सकता हूँ। तो जोंग भी कहता है, ठीक है तो पहले बताओ क्या दोगे या फिर कितना दोगे? तो वो कमीना कांपते हुए कहता है, मामा मास्टर मैं आपको पूरे 50,000 सिल्वर टेल्स दूंगा। तो जोंग उसके पास से सारे के सारे पैसे लेते हुए कहता है, ठीक है डील रहा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर मैं तुम्हें फिर से कभी देखा तो फिर मैं तुम्हें तभी के तभी जान से मार दूंगा, समझे? तो वो भी कहता है, ठीक है यंग लॉर्ड। तो उसके वहां से जाने के बाद जोंग सेक्ट मास्टर के हाथों की रस्सियां खोल देता है। तो सेक्ट मास्टर झेंग जोंग को पहचान नहीं पा रहा होता है और नहीं पहचानने की वजह से उसे वो थैंक्स करते हुए कहता है, सेवियर मास्टर हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जोंग अपना मुंह से मास्क हटाते हुए उनसे कहता है, सेक्ट मास्टर झेन सच में आप बहुत ही अच्छे हो, लेकिन मास्टर झेन ज्यादा अच्छा भी होना अपने लिए ही कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। तो जोंग को देख के मास्टर झेन उसके स्वॉर्ड के तारीफ करते हुए कहता है, मिस्टर जोंग आपके स्वॉर्ड और आपके स्किल बहुत ही अच्छा है। वैसे मिस्टर जोंग अभी मेरी बेटी यूटिंग कहाँ है, क्या आपको पता है? तो जोंग कहता है, मास्टर झेन आप बेफिक्र रहिए, सिस्टर यूटिंग अभी फ्लावर पैलेस में एकदम पूरी तरह से सेव है। तो वो फिर से कहता है, एक बार फिर से थैंक यू मिस्टर जोंग। क्या है ना, एक टेक्निक प्रैक्टिस करने के समय मेरे हाथों के एक बोन बुरी तरह से इंजर हो चुका है, जिस वजह से मैं इन कमीनों से अच्छे से फाइट नहीं कर पाया था। तो जोंग कहता है, मास्टर झेन आप चाहे तो मैं आपके हाथों की बोन हील करने में आपका मदद कर सकता हूँ। तो वो भी लेकिन कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? लेकिन फिर भी मिस्टर जोंग आपने ऐसा कर दिखाया तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो जोंग सेक्ट मास्टर झेन को एक बोन मैरो हीलिंग पिल देते हुए कहता है, मुझे आपका जरूरत पड़ेगा क्योंकि मुझे ना एक एलिक्सर स्टोर रिनोवेट करना है जिसका नाम किंगफेंग पैविलियन होगा। तो मास्टर झेंग इसके लिए मान जाती है और कहता है, ठीक है मिस्टर जोंग मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करो।
तो झोंग वहाँ से जाते हुए मनी मन कहता है मुझे कुछ भी करके फ्लावर पैलेस को दुनिया का सबसे ऊंचाई पे ले जाना है, एकदम आसमान जैसे ऊंचाई पे। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्लावर पैलेस पे, जहाँ पे मिस यूटिंग और सेकंड सिस्टर आपस में फाइट प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो सायोडाई झोंग को वापस आते हुए देख के कहती है अरे वाह, ब्रदर झोंग तो अब वापस आ गया। ब्रदर झोंग, क्या शॉर्ट सर्किट के मैटर सॉल्व हो चुका है? तो झोंग भी कहता है हाँ वाकई कम अब सॉल्व हो चुका है। तो सेकंड सिस्टर के शॉर्टमैनशिप को देख के झोंग इनडायरेक्टली उसके टेक्निक का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह शॉर्टमैनशिप एक इतना कमजोर फीका फीका टेक्निक लग रहा है। वैसे ये कौन सा ग्रेड का टेक्निक है? तो पैलेस मास्टर लिन कहती है अरे मिस्टर झोंग, मैंने तो आपको पहले ही कहा था ना कि हमारे पास लो ग्रेड के ही कुछ टेक्निक है और ये वाला तो सिल्वर ग्रेड के है। तो झोंग कहता है क्या इतना लो ग्रेड के टेक्निक? मैंने तो आज से पहले इतना लो ग्रेड के टेक्निक कभी नहीं देखा था। तो झोंग सेकंड सिस्टर को अपने पास बुलाते हुए कहता है सिस्टर इन, मेरे पास आइए, मैं दिखाता हूँ एक प्लैटिनम ग्रेड के शॉर्ट टेक्निक कैसा होता है। तो झोंग सेकंड सिस्टर के साथ लड़ते हुए प्लैटिनम ग्रेड के शॉर्ट टेक्निक परफॉर्म करने लगता है, जो देख के तो सभी के सभी सिस्टर बहुत ही हैरान हो चुकी थी। तो झोंग लास्ट में एक शॉर्ट स्लैश के साथ सेकंड सिस्टर को डिफीट कर देता है, मतलब फाइट में हरा देता है। तो झोंग सभी से कहता है तो कैसा लगा आप सबको मेरा ये शॉर्ट टेक्निक? तो पैलेस मास्टर लिन भी लाइक हाँ मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। तो झोंग मास्टर लिन को कहती है पैलेस मास्टर लिन, मुझे ना आपके साथ अकेले में कुछ बातचीत करनी है। तो मास्टर लिन भी कहती है तो ठीक है मिस्टर झोंग, आप मेरे साथ आ जाइए। तो इसके बाद वो दोनों किसी एक रूम में आ जाता है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।